मैं बड़ा कंफ्यूज होता था वो टाइम पे कि यार एक टाइम मास्टर में ले लिया पूरा सीन, फिर दोबारा बोलते हैं वही सीन क्लोज में लो। मैं आई वाज मतलब मैं सोचता था ये क्यों डबल डबल करते हैं, तीन तीन बार करते हैं। बाहर की दुनिया को लगता है कि यार ना इंडस्ट्री में बड़ी जुगाड़ चलती है, जुगाड़ से रोल मिलता है, कुछ सेटिंग करनी चाहिए, कुछ नेटवर्किंग करनी चाहिए। ये कितना सच है और कितना अफवाह है? इनफैक्ट जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मेरे जो सर्कल के आसपास के लोग हैं सब मुझे प्रभु नाम से बुलाते हैं। ओके। सो उसकी ये प्रभु नाम लगने के बाद मुझे गुड्डन में नेगेटिव लीड रोल के लिए ऑफर आया। मैं इतना लकी अपने आप को समझता हूँ बिकॉज ये पहला ऐसा शो था जो इतने बड़े लेवल पे होने वाला था, और जो ये पहला शो है टीवी शो जो हैदराबाद रामोजी में शूट होना था इसका सारा। जब कैमरे के लिए जाना होता है तब एक बात अलग हो जाती है ना जी। मतलब सपनों में देखना और जब सपने को हकीकत में देखने के लिए ऑडिशन देने पड़ते हैं, रिजेक्शन होते हैं, उसके बारे में पता करना पड़ता है, वो सारी जो स्ट्रगल थी, वो दौर था, वो कैसा था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। टीवी सीरियल्स में कैसे जाएं, टीवी सीरियल्स में एक्टिंग कैसे करें। टीवी सीरियल एक ऐसी जगह है जहां से आप सीधे ऑडियंस के घरों में पहुंच जाते हैं, घरों से उनके दिलों में पहुंच जाते हैं और अपनी एक पहचान बना लेते हैं एक्टर के तौर पर। ऐसे ही एक शानदार एक्टर मेरे साथ है प्रथम। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो प्रथम, ये प्रथम दृष्टि में कब ख्याल आया कि मुझे एक्टर बनना है? वेल, प्रथम दृष्टि में ऐसा कोई ख्याल तो नहीं, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मुझको लगता है जब व्हेन आई वाज 13-14 ईयर्स ओल्ड, तो स्कूल में ऐसे ही नाटक वगैरह हुआ करते थे, और हमारी सोसाइटी में जब दशहरा होता था तो बड़ा फंक्शन होता था, तो वहाँ पे टेरेस पे नाटक हुआ करता था। तो तब से पता नहीं रुचि थी इस चीज़ में कि कुछ करूँ फिल्म में, और अंदर से वो लगता था कि शायद मैं कैमरे के लिए बना हूँ, तो बस एक्टिंग में तब से मेरी रुचि है, और मुझको लगता है एक्टिंग के अलावा कुछ और मैं शायद नहीं कर पाता। ओके। तो कैमरे ने आपको अट्रैक्ट किया, लेकिन जब कैमरे के लिए जाना होता है तब एक बात अलग हो जाती है ना मतलब सपनों में देखना और जब सपने को हकीकत में देखने के लिए ऑडिशन देने पड़ते हैं, रिजेक्शन होते हैं, उसके बारे में पता करना पड़ता है, वो सारी जो स्ट्रगल थी, वो दौर था, वो कैसा था? देखिए, स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है। और टीवी में जैसे कि आप कितने भी अच्छे रोल कर लो, बड़े रोल कर लो, लेकिन आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ऑडिशन देना पड़ता है, लुक टेस्ट होता है, और तभी होता है। तो स्ट्रगल तो चलता रहेगा, और वो मुझको लगता है कि और ये अच्छा है जीवन भर चलता रहे, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि हम कितने आसमान में, कितने ज़मीन पे हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है, और स्ट्रगल जब होता है तो तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन अच्छा लगता है कि हम में कितना टैलेंट है, हमको पता चलता है, लोग ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। कभी कभार अभी हमने काम कर लिया है तो लोग अभी सिर्फ लुक टेस्ट या घर से मंगवा लेते हैं, तो अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट यस, ये जो दौर है स्ट्रगल का मज़ेदार है, लेकिन साथ ही यस कहूँगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल तो है ही, तो तभी इसको कहते हैं स्ट्रगलिंग। राइट। तो डेली प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। जी, डेली प्रूफ करना पड़ता है, और इससे क्या होती है कि ऑडिशन और ये देते रहने से आपकी वो जो एक्टिंग की जो ये है कैपेबिलिटी, वो भी बढ़ती रहती है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होता रहता है, इन शॉर्ट। राइट। सो ये देना भी अच्छा है। यस। अभी तक आपने जब ये स्ट्रगल के बाद जब पहली बार आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था और अभी तक कितने प्रोजेक्ट कर लिए? पहला प्रोजेक्ट जो था जहाँ मैं सेलेक्ट हुआ था, वो था सिया के राम। हाँ, मतलब राम की कृपा पहले ही हो गई। जी, सिया के राम, और ये माइथो शो था। और ये मैं इतना लकी अपने आप को समझता हूँ बिकॉज ये पहला ऐसा शो था जो इतने बड़े लेवल पे होने वाला था, और जो ये पहला शो है टीवी शो जो हैदराबाद रामोजी में शूट होना था इसका सारा। तो जब मैंने ऑडिशन दिया और फिर थोड़े दिन बाद जब उनका कॉल आया, तो एक्चुअली मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। बिकॉज जब उन्होंने बुलाया था तो मैंने सुना था कि इतना बड़ा शो आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े शो में, और वो भी माइथो शो है, तो मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। बट जब मैंने दिया लुक टेस्ट और उसके बाद जब कॉल आया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आई थिंक मैं उस टाइम पे शिरडी विजिट कर रहा था, और आते हुए रास्ते में
मुझको कॉल आया था अमरीश शर्मा जी का। तो आई थिंक मुझको लगता है साईं बाबा की कृपा हो गई और रास्ते में मुझे इसका कॉल आया कि यस आपका सिलेक्शन हो गया इसमें। सिया के राम करने के बाद मैंने किया है, फिर एक टाइम होता है ना माइथो करो तो वो जैसे बोलते हैं टैग लग जाता है, नेगेटिव करो तो नेगेटिव का टैग। तो माइथो के बाद मैंने 4 लगातार माइथोस किए। महाकाली जो कलर्स पे आता है, स्वस्तिक का शो था वो किया मैंने। उसके बाद विघ्नहर्ता गणेश मैंने किया जिसमें मैं कार्तिकेय बना था। और उसके बाद फिर मुझको लगा कि यार ये माइथो बहुत हो गया है, तो आई हैव टू ब्रेक, मतलब मेरा ये स्टीरियोटाइप जो है ये तोड़ना ज़रूरी है। तो फिर मैंने माइथो के जितने ऑफर्स थे वो सब मैंने बंद कर दिए करने। और फिर मैंने सोचा कि ये सोशल शो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मुझे आया गुड्डन शो में, जो जी टीवी पे आता है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। और उसमें मुझे मिला, इमेजिन माइथो करने के बाद लोग कहते हैं तुम्हारा फेस बहुत क्यूट है, भगवान जैसा है। इनफैक्ट जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मेरे जो सर्कल के आसपास के लोग हैं सब मुझे प्रभु नाम से बुलाते हैं। ओके। सो उसकी ये प्रभु नाम लगने के बाद मुझे गुड्डन में नेगेटिव लीड रोल के लिए ऑफर आया। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि मैं वाकई में नेगेटिव लगता भी हूँ क्या नहीं। तो गुड्डन मैंने किया एज अ नेगेटिव। और फिर नेगेटिव दिखने के लिए मुझे अपने ऊपर डाउट था तो मैंने लेंसेज लगाने शुरू कर दिए, ब्राउन लेंसेज, जिससे मैंने सुना है कि नेगेटिव लुक आता है। तो गुड्डन किया, उसके बाद फिर मीत किया जी टीवी पे ही, वो भी नेगेटिव था। हालांकि वो नेगेटिव के साथ एक कॉमेडी था, फ्लेवर था, तो वो बहुत अच्छा, एक पैरेलल सेकंड हीरो का रोल था वो बहुत ही अच्छा। अभी भी उसके लिए मुझे बहुत मैसेजेस और प्यार आता है। और मीत के बाद मैंने अभी हाल ही में रज्जो किया स्टार प्लस पे, जो अभी पिछले हफ्ते ऑफ एयर हुआ है। ओके। आप वैसे उत्तराखंड से हैं लेकिन आपकी परवरिश हुई मुंबई में, और ऐसे में माइथो से शुरुआत करना जहाँ पे कि भाषा बहुत क्लीन चाहिए होती है, हिंदी भाषा बहुत अच्छी चाहिए होती, तो ये मेंटेन की हुई थी या वाकई इसकी तैयारी थी, ये कैसे हो गया? देखिए, हिंदी और शुद्ध हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। और वो इसीलिए था क्योंकि मैं वैसे हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। अच्छा। यस। तो हिंदी मीडियम में हमको शुरू से ही हिंदी बोलना पड़ता था और उसकी वजह से मेरा जो हिंदी पे पकड़ था वो बहुत ही मजबूत था। तो और प्लस जो क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रभाषा जो है हमारी हिंदी है, तो हम हर जगह हिंदी बोलते हैं। मेरे घर में भी हिंदी बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हिंदी है। तो एक इजी थोड़ा एक बेनिफिट था मेरे पास कि मैं हिंदी पे मेरी पकड़ अच्छी थी और ऊपर से मैं सिंगिंग में भी अच्छा था। तो होता है ना वो सिंगिंग का, वर्ड्स का और वो सब चीज़ों का जो होता है थोड़ा अच्छा होता है। तो इसकी वजह से हिंदी में कोई खास माइथो के लिए मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, टू बी ऑनेस्ट। ओके। तो यस, ऐसे हो गया। नॉर्मली कोई भी ये सोचता है प्रथम कि यार एक दिन मुझे बस चांस मिल जाएगा ना, मैं बता दूंगा स्क्रीन पे जाके, मैं एक्टर बन के दिखा दूंगा। ये जो एक चांस मिल जाएगा, ये जो सोच होती है, और जब आप एक्चुअली मेहनत करके पहुंचते हो और कोई कहता है यार प्रथम यार तुम थोड़े लकी हो गए यार इसलिए हो गया होगा, तब कैसा लगता है? नहीं, ये जो कहते हैं ना कि एक चांस मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी, एक चांस, ऐसा कुछ नहीं होता। एक चांस, देखिए, यू नेवर नो, वो एक चांस के बाद भी आपको 10 बार ऑडिशन और स्ट्रगल वापस करना पड़ेगा। मैंने भी यही सोचा था यार, एक टाइम मैं स्क्रीन पे आ जाऊं या एक टाइम मेरा हो गया, मैं मतलब दिख गया टीवी पे, तो फिर तो मेरे पास लाइन लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है एक चांस। आपको थ्रू आउट यू नो, जैसे बड़े बड़े अमिताभ बच्चन सर कहते हैं कि मैं हमेशा सीखता ही रहता हूँ, हर फिल्म से सीखता। तो ऐसा एक चांस कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको वो चांस मिलने के बाद भी आपको पूरी ज़िंदगी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी आपका करियर सक्सेस होता है। मुझको ये लगता है कि मेरे लिए एक चांस ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करते रहनी है हर चांस पे। ओके। नॉर्मली कहते हैं कि विजुअल एक्टिंग जो होती है वो एक तरह से पूरी तरह से पैकेजिंग की एक्टिंग होती है। आपको कैमरा का ध्यान रखना होता है, आपको लाइटिंग का ध्यान रखना होता है, आपको अपोजिट कैरेक्टर के रिएक्शन का ध्यान देना होता है, और सब कुछ मिलकर जब जाता है तब वो स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत इम्पैक्ट डालता है। ये इतनी सारी चीज़ों का ध्यान, फिर वो इमोशनल कैरेक्टर का भी ध्यान रखना, ये कैसे सामंजस्य बैठाते हो आप, और कितना ज़रूरी है ये एक एक्टर के लिए? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, पहला जब सीरियल उसका जब शूट स्टार्ट हुआ था, तो वाकई में मुझे टीवी का ये सब नॉलेज नहीं था कि कैमरे पे कैसे लुक देना है, फिर बोलते थे मास्टर करना है, फिर क्लोज होना है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज होता था वो टाइम पे कि यार एक टाइम मास्टर में ले लिया पूरा सीन, फिर दोबारा बोलते वही सीन क्लोज में लो। मैं सोचता था ये क्यों डबल करते हैं, 3 बार करते हैं, एक टाइम दूर से एक टाइम नज़दीक से।
फिर समझ में आया धीरे धीरे, जब आप करते रहते हो ये कैमरे के सामने कैसे करना है। और फिर प्लस कभी कभार तो टीवी में ऐसा होता है कि सामने कोई एक्टर खड़ा नहीं है, खाली वो प्रॉम्प्ट करते रहते हैं एडी वगैरह, और हमको ऐसे दिखाना होता है कि अच्छा हाँ सामने कोई बोल रहा है। और तो ये बहुत डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग में लगता है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, बोल रहा है वो आदमी वहाँ से और हमको कैमरे पे लुक देना है, तो कभी कभी ये यहाँ नज़र चली जाती है। तो वो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन आप जब जैसे जैसे करते जाते हो तो आपको नॉलेज आता रहता है कि हाँ अच्छा ये होता है, अच्छा मास्टर ये होता है, क्लोज ये होता है, अच्छा लाइटिंग हमको लेनी है, ये हर चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है देना। और मैं लकी हूँ कि मैंने इतने सारे शो अभी किए हैं, तो अब मुझे नॉलेज हो गया है कि हाँ कैसे अपना लाइट लेना है, कैसे सामने वाले एक्टर को जब वो करता है तो कैसे हमको प्रॉम्प्ट करना है, वो सब चीज़ अभी मैंने करते करते आपको आता है ये चीज़। पहले तो आप जुनून में कर गए कि मुझे एक्टिंग प्रोफेशन में जाना है, एक्टर बनना है। अब वहाँ की जो सक्सेस की जर्नी है मैं कहूँगा उस पर आप चल भी रहे हैं, लेकिन अब वो जो डेस्टिनेशन है वो क्या बन रही है कि क्या पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, क्या प्लान चल रहे हैं? देखिए प्लानिंग तो ऐसा मैंने अभी तक कुछ किया नहीं कि मुझे यहाँ तक जाना है वहाँ तक जाना है, बस एक्टिंग का जुनून है। तो बस मैं जो मिल रहा है और जो अभी मुझको लगता है कि मुझको ये करना चाहिए, पहले तो मैं चूज़ी नहीं हुआ करता, जो आता था बस मेरे को तो काम करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब मुझको लगता है कि अब मैं नेगेटिव मैंने 3-4 कर लिए, अब मैं नेगेटिव नहीं कर सकता। अब हाँ, अब मेरा ये है कि अब मेरे को एकदम मेन लीड फोकस करना है। ये है कि मेरे को टीवी में अभी एक स्टैब्लिश चेहरा बनना है पहले, और उसके बाद मैंने सोचा नहीं कि वेब सीरीज़ का आजकल ज़माना है, वेब सीरीज़ का, फिल्मों का, तो अब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अभी फिल्म का हीरो बनूंगा या इसको टक्कर दूंगा उसको, ऐसा मैंने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं किया है। बट यस, एक्टिंग का जुनून है तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ बस, वो भले टीवी पे हो या वेब सीरीज़ हो या फिल्म हो, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट बस। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा प्रथम, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने इतना सारा काम किया हुआ है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है आपको। ये बाहर की दुनिया को लगता है कि यार ना इंडस्ट्री में बड़ी जुगाड़ चलती है, जुगाड़ से रोल मिलता है, कुछ सेटिंग करनी चाहिए, कुछ नेटवर्किंग करनी चाहिए। ये कितना सच है और कितना अफवाह है? देखिए मैं कहूँगा कि जुगाड़ और ये सब तो किसी का हाथ होना, बोलते हैं किसी का हाथ होना, कोई गॉडफादर होना, किसी का जुगाड़ होना ज़रूरी होता है, हर जगह होता है ना, सिर्फ एक्टिंग फील्ड में ही नहीं, हर जगह। आई मीन आपको कहीं कोई जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हर जगह जुगाड़ होता है, तो ये एक प्लस तो होता है, डेफिनेटली होता है। बट जुगाड़ से ज़्यादा मुझको लगता है अगर आप में काबिलियत है और टैलेंट है आप में, तो फिर कोई जुगाड़ उगाड़ काम नहीं आता। जुगाड़ से आपको एक आधा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बाद अगर आप में टैलेंट दिखता है सामने वाले को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कि हाँ भाई इसमें है वो काबिलियत, इसमें स्किल है, इसमें टैलेंट है, तो आपके टैलेंट पे ही आपको काम मिलेगा। आई डोंट थिंक जुगाड़ में मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने जैसा कहा कि आपको 1-2 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे उसकी वजह से, लेकिन फॉर मी अगर आप में टैलेंट है और आप में स्किल्स है तो वही आपको आगे तक लेके जाएगा। थैंक यू प्रथम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ है प्रथम, एक कमाल के आर्टिस्ट, कमाल के इंसान। बहुत अच्छी बातें निकल कर आई वीडियो में, हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ। पहली बात तो ये कि आप हमेशा मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्या करूँ, फिल्म इंडस्ट्री में आ सकता हूँ कि नहीं। देखिए वो हिंदी मीडियम में है, इसी वजह से उनको चांसेस ज़्यादा मिले, तो आप कहाँ चक्कर में पड़े। दूसरी बात ये कि जुगाड़ से हो सकता है आपको एक आध ऑडिशन में कोई जुगाड़ से चांस मिल जाए या एक आध कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए, लेकिन अगर टिके रहना है, बने रहना है, कामयाब होना है तो काबिलियत तो पैदा करनी पड़ेगी और काबिलियत के लिए काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें वो भी सीखनी पड़ेगी और हमेशा आपको प्रूफ करते रहना पड़ेगा, हमेशा अपनी काबिलियत को साबित करते रहना पड़ेगा, जैसा कि प्रथम ने मुझे बताया। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके, अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स अकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।